हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके साथ जो एमए इकोनॉमिक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका कोड है MEEC 504। सब्जेक्ट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर है जिसमें मैंने कौन कौन से पेपर लिए, मैंने इसमें आपके जो पेपर लिए हैं वो 2022 के दोनों पेपर लिए हैं जो जून में होते हैं आपके एंड दिसंबर में होते हैं। इसी तरीके से मैंने इसमें 2023 में के पेपर लिए जो आपका जून दिसंबर में हुआ है, और सेम मैंने 2024 का पेपर भी लिया है जो जून और दिसंबर में आपके हुए हैं। ठीक है, तो उन पेपर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, प्रीवियस आप वीडियो देख, तो मैं आपके साथ उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वैसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चन काफी इजी भी थे और पेपर में रिपीटेटिव पूछे भी थे, मैं आपके साथ अब वही डिस्कस करने वाली हूँ। बट मैं आपको सेम क्वेश्चन ना करा के उनके जैसे मिलते जुलते और क्वेश्चन इसमें कराऊंगी, क्योंकि वो तो मैं आपके साथ ऑलरेडी करा चुकी हूँ जो पेपर में पूछे हैं। तो इसमें जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे, जैसे जो सेट के हमसे क्वेश्चन पूछे थे वो हो गए। इसके अलावा फंक्शन के इनवर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैट्रिक्स से रिलेटेड डिटरमिनेंट निकालना, और भी कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब काफी रिपीटेटिव पेपर में पूछे गए थे, तो मैं उन सबको आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पहले हम इसमें शुरू कर लेते हैं। सेट का मैंने आपके साथ क्वेश्चन लिया है। तो हमें क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है ए। ठीक है, हमारे जो सेट के एलिमेंट वो कैसे आते हैं, कर्ली ब्रैकेट में आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेट वही तो होता है ना आपका, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जो नंबर हो सकते हैं, चाहे हम वॉवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कुछ भी एलिमेंट्स को। ठीक है, इस तरीके से सेट को जो है हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हैं। एक सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है मैं आपके सामने लिख चुकी हूँ, 1 2 3 4 5। सेट बी में आपके साथ है 3 4 5 6 7। ठीक है, जो मैं आज आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपके साथ पेपर बताया उनमें पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट सेम क्वेश्चन ना करा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं यहाँ कराऊंगी आज। ठीक है, तो आगे चलते, ये क्वेश्चन हमें दे रखा, सेट ए भी दे रखा, बी भी दे रखा। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा कि आपको ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है एंड बी माइनस ए निकाल फाइंड आउट करना है। ये सब हमसे पूछा है। अब वन बाय वन करके शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट जो है ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन। अब एक तरीके से जब यूनियन की बात आती है तो आप इसको बस ऐसे ही मान लीजिए कि ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी से क्या होगा कि वो एलिमेंट जो हमारे पास ए के बी के दोनों को एलिमेंट कंबाइन करके हम इसमें दिखा देंगे। बस हमें ध्यान दे रखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सेट, कि हमें दोनों जो हमारे सेट दे रखे हैं हमारे सामने उनके एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देना है बिना किसी रिपीटेशन के। तो यूनियन आपके तरीके से क्या होता है, एडिशन होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, मेरा ए यूनियन बी क्या आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखना शुरू करती हूँ। यहाँ पर देखो, तो देखो 1 2 3 4 5 वही आपके एलिमेंट, इसमें से 3 4 5 तो बी में भी, बट हमें 6 7 एक्स्ट्रा लिख देना है। ठीक है, बिना रिपीटेशन के। तो देखो 1 2 3 4 5, इससे मैंने ए के सारे मेरे एलिमेंट आ गए। अब क्या करना है कि मैं बी में, मेरे को देखो 3 4 5 में दोबारा इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि ये रिपीट हो जाएंगे, वो तो कवर हो ही गए। जस्ट इसमें 6 और 7 लिख दूंगी मैं। तो ये मेरा क्या आ गया, ए यूनियन बी। सेकंड चीज हमें क्वेश्चन में पूछी उन्होंने कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमारे सामने ये दो जो सेट दे रखे हैं इनके जस्ट हमें कॉमन एलिमेंट लिख देने हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, पूरे और ए इंटरसेक्शन बी में हमें जस्ट क्या करना है, कॉमन एलिमेंट। तो देखो सेट ए और बी को ध्यान से देखो आप। ठीक है, सेट ए में 1 2 3 4 5 दे रखा, यहाँ 3 4 5 6 7 दे रखा। तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 3 4 5। ठीक है, ये ना,
तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। बस इतना ही है, कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट आपको इतना ही करना है। बस आपको पेपर में स्टेप बाय स्टेप करके लिखना है। 3 4 5 ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। और आप पेपर में ये लाइन जरूर लिखेंगे जो मैं आपको ये बता रही हूँ, यूनियन की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो भी आप जस्ट लिखोगे सेट को सॉल्व करने से पहले। तो आप यहाँ पर ये भी लिखोगे, इंटरसेक्शन मीन्स एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ सेट। ठीक है, और यूनियन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर भी लाइन लिखोगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी आपको मतलब अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। जस्ट आप डायरेक्ट कर दोगे तो आपकी समझ के लिए, आपको तो पता है कि यूनियन का मतलब ये है, बट आप पेपर में उस चीज को डिफाइन भी करोगे कि यूनियन का मतलब ये होता है और इस तरीके से। तो आप लिखोगे यहाँ पर, इट मीन्स कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अर्थात कि हमें जो हमारा सेट ए और बी है दोनों के एलिमेंट को जोड़ को लिख देना है और रिपीट नहीं करनी, दोहरानी नहीं है कोई एलिमेंट। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। जैसे इसमें 3 4 5 रिपीटेटिव हो रहे थे ना, इसलिए हमने उसको दोहराया नहीं। ठीक है, तो दो हमारे ये निकल चुके हैं, फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ए माइनस बी को फाइंड आउट करो। ठीक है, थर्ड है हमें ए माइनस बी। तो देखो हमें देख के पता चल रहा है कि ए माइनस बी में क्या है कि जो ए में से बी को हटा दो। ठीक है, कि अगर हमारे को सेट ए और, तो ए माइनस बी का मतलब ये है कि जो आपका सेट ए है उसमें से अगर जो बी के एलिमेंट है ना उनको हटा दो। तो ए माइनस मीन डिफरेंस मीन एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी के। ठीक है, कि जो ए में हो बट ए में अगर कोई बी के एलिमेंट है तो उनको हमें हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को भी लिखो, डिफरेंस मीन्स, डिफरेंस हम किस सिनारियो में बात करें, जब ए माइनस बी की बात हो रही है। तो डिफरेंस मीन कि आप के जो एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। अब इस लाइन का मतलब यही है कि ए में से जो बी के एलिमेंट है उनको हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए माइनस बी को फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, अब देखो हमारे पास सेट ए था 1 2 3 4 5, तो इसमें से हमें बी वाले का हटा देना। तो बी के हमारे को कौन से दिख रहे, 3 4 5 ना, जो बी का हिस्सा है ना ये, इसको हटा दो बस आप। तो ए माइनस बी आपको क्या मिल जाएगा, 1 2। फोर्थ हमसे पूछा है बी माइनस ए। तो जस्ट इसमें क्या होगा, डिफरेंस मीन्स एलिमेंट्स जो बी में होंगे बी में से आपको ए वाले हटा देने हैं। ठीक है, तो बस यही करना है आपको। इसमें लाइन आप इसमें लिखोगे, डिफरेंस मीन्स एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन ए। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो बी में से आपको ए के एलिमेंट को हटा देना है। ठीक है, तो बी माइनस ए आपका क्या आ जाएगा, देखो तो बी के हमारे पास ये है। ठीक है, 3 4 5 6 7। तो बी में बी के उसमें ए के एलिमेंट कौन से है, ए के आपके 3 4 5 है, तो उनको हटा दो, जो आपका 6 7 है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इवन इस क्वेश्चन को और अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, और अच्छे से एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। बी माइनस ए निकालना है, आप यहाँ पर लिखो ऐसे करके कि लाइन का मतलब तो बस आप समझ लो कि ये कि जो b माइनस ए है उसमें से क्या करना है कि जो सेट b है उसमें से हमें a के एलिमेंट को हटा देना है ताकि b माइनस ए हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे एलिमेंट्स इन b। हमने जो सेट b है उसके सारे एलिमेंट लिख दिए यहाँ पर, 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे वो एलिमेंट जो a में भी है। तो वो कौन से एलिमेंट है, ऐसे रिमूव एलिमेंट्स ऑल्सो इन ए। ठीक है, जो मतलब बी के एलिमेंट ए में भी, तो ऐसे कौन से थे, 3 था आपका, 4 था, 5 था, बस तो इनको हटा दो आप। तो आपको क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए क्या मिल जाएगा, 6 7।
ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट जैसे मैंने थर्ड वाला किया ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऐसे किया कि मैं पहले लिख दूंगी कि मेरे पास बी में ये एलिमेंट है, फिर मैं इसमें से जो ए के ऐसे एलिमेंट जो मतलब बी में भी है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि मेरे को बी माइनस से 6 7 मिल गया। अब हमारा देखो फाइनल आंसर क्या आएगा उसे हम अंडरलाइन कर देंगे। ए यूनियन बी जो है हमारा, या आप इसको आंसर को अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर एक ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये है हमारा आंसर। ए माइनस बी, ये है हमारा आंसर। बी माइनस ए, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो सेट का तो आपको पेपर में आप देखोगे तो बस यही क्वेश्चन पूछा है, ये आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम ऐसा करेंगे, एक फंक्शन का क्वेश्चन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने आपके साथ किसका लिया क्वेश्चन, सेट का। अब मैं आपके साथ एक फंक्शन का क्वेश्चन लूंगी। अब मैं इसमें आपके साथ फंक्शन के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी उसी तरीके से जैसे आपको पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। तब हम फंक्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में पूछे गए थे आपसे उसी टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके से 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब मुझे इसमें वैल्यू निकालनी है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको f माइनस 2 निकालना है, f0 को फाइंड आउट करना है, इसी तरीके से f1 को और f1/2 को भी फाइंड आउट करना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन, और आप पेपर में देखोगे तो रिपीटेटिवली पूछा गया है, क्वेश्चन काफी इजी और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन कैरी करता है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको और आंसर निकालना और लास्ट में लिख देना कि भाई इस फंक्शन में ये इनपुट डाल के हमें ये आउटपुट मिला है। तो मैं फर्स्ट ले लूंगी f-2। तो देखो f-2 लिया, ठीक है। मेरे सामने जो फंक्शन है मैं उसको लिख दूंगी यहाँ पर और वैल्यू को पुट करते हुए चलूंगी। 2 इंटू एक्स के आगे मेरे पास -2 का पावर होल स्क्वायर। आपको इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, पूरा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आपको इसी मार्क्स के मतलब इसी स्टेप के आंसर मतलब मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तब क्योंकि क्वेश्चन 8 मार्क्स का ना, वरना तो इतना इजी है तो आपको स्टेप पूरा करके दिखाना है। देन आप लिखेंगे यहाँ पर -3, फिर पूरा इंटू -2 देन +5, ठीक है। अब पूरा आप इसे कैसे सॉल्व किया वो भी करके दिखाएंगे आप यहाँ पर। 2 इंटू माइनस माइनस क्या हो गया मेरा +4 हो गया, ठीक है। -3 और 2 इंटू होके क्या हो गया प्लस का 6 हो गया और ये मेरा +5 हो गया। 2 इंटू 4 8 +6 +5, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, 8 में 6 प्लस किया 14, 14 में 5 प्लस किया 19। तो देखो पहला आंसर मेरा ये आ गया कि जब मैंने फंक्शन की वैल्यू -2 ली तो ये मिल गया। अब मैं ऐसा करती हूँ 0 लेकर देखती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 0 ले लिया है तो 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर -3 इंटू, अब देखो 2 0 से होगा तो भाई इसने पूरा फिर आपका 0 ही हो जाना है। अब ये देखो ये भी 0 से होगा लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करके आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब थर्ड हम ले लेंगे f1। तो अब हमारे पास जो फंक्शन ये है आपका, इसी में वैल्यू डालनी है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 1 का स्क्वायर 1 -3 1 से -3 +5, 2 1 जा 2 -3 +5, ये आपका -1 5, ये आपका आ गया 4, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये है, एक ये है, एक ये है। अब हम इसमें फोर्थ वैल्यू क्या निकाल देंगे f12। फंक्शन में डालो, क्या है हमारा फंक्शन ये ना 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1/2 +5, 2 इंटू 1/4 -3/2 +5। ये आगे भी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये थोड़ा इस तरीके से कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा -3/2 +5। बाकी आप एलसीएम ले सकते हैं। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 1, और ये 1 यहाँ इंटू में जाएगा तो 1, -2 से 2 डिवाइड होगा 1, 1 यहाँ जाएगा 3 होगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा सीधा 10 हो जाएगा क्योंकि
टू यहाँ पर हुआ तो इसके नीचे तो 1 ही होगा, तो 2 होगा, 2 यहाँ 5 से जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 में से 3 गया 2 और ये 2 प्लस 10 2, जो कि आपका आ गया क्या, ठीक है, ये आपका -2 आएगा। देखो क्योंकि 3 में से 1 गया तो साइन तो बढ़ेगा ही लगेगा ना। अब ये इस तरीके से आपका 8 गया ये, और ये आपका आंसर आ गया 4। तो देखो यहाँ पर मैंने जब इस फंक्शन को सॉल्व किया, सिंपल वैल्यू डाल के f2 पे मुझे 19 आंसर मिला, सॉरी f-2 पे 0 पे 5 मिला, 1 पे 4 मिला, 1/2 पे क्या मिला 4 मिला। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर आ गया।